प्यारे साथियों, आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि WHO का ऐसा मानना है कि लगभग 86% ऑफ डिजीज जो हैं, लगभग 86% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं, यानी कि आपके दिमाग के द्वारा बनाई हुई होती हैं। तो उनकी वजह से आपके शरीर में फिर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे विचार हैं जो हमारे शरीर में या हमारे मन में जब आते हैं तो हमारे शरीर को कष्ट पहुंचता है? कौन कौन सी वो स्थितियां हैं, उनको किस प्रकार से बचा जा सकता है, और क्या वो साधन हैं जिन साधनों का प्रयोग करके हम हमारी मेंटल हेल्थ को सही कर सकते हैं? भोजन में क्या खाया जा सकता है, दिनचर्या में क्या बदलाव हो सकते हैं, किस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। अरे साथियों, मानसिक स्वास्थ्य के कुछ स्तंभ होते हैं, जैसे आहार, आप कैसी डाइट लेते हैं, थॉट प्रोसेस, आप कैसी विचारधारा रखते हैं, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आप जिस वातावरण में रहते हैं वो वातावरण क्या है, आपके ऊपर स्ट्रेस कितना है, आप किस तरह का काम करते हैं, रिलेशनशिप किस टाइप के हैं, उन सब चीजों को मिला जुला करके आपके मानसिक स्वास्थ्य की रचना संरचना होती है। तो उन बातों को आज हम जानेंगे डॉक्टर निशा खंडेलवाल जी से। डॉक्टर निशा खंडेलवाल जी अलवर राजस्थान से हमारे बीच में पधारे हैं। आप अपनी फाउंडेशन के जरिए भी लगातार लोगों को जागरूक करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, और काफी समय से मैं आपको वॉच कर रहा हूँ कि लगातार आप बहुत सारी एक्टिविटीज लोगों को जागरूक करने के लिए चलाते रहते हैं, और इसीलिए मैंने संपर्क किया आपसे कि मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा विषय है। और बल्कि मैं आने वाले समय में चाह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ पर ज्यादा से ज्यादा सेशन मेरे हों। फिजिकल हेल्थ को कहीं ना कहीं कोई ना कोई और तरीके से व्यक्ति कर सकता है। फिजिकल हेल्थ के लिए आप कोई काम घर के अगर शुरू कर देंगे उससे भी ठीक हो जाएगी, सैर पे जाना शुरू कर देंगे ठीक हो जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देंगे, थोड़ा खान पान उनसे प्राप्त की जा सकती है। लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत चैलेंजिंग है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको काउंसलिंग का सहारा लेना पड़ता है। कई बार अगर रोग की अधिकता गंभीर है तो उस दौरान आपको मेडिसिन का सहारा भी लेना पड़ता है। बहुत सारे दोस्तों की सपोर्ट की जरूरत होती है, और अक्सर मैंने देखा है कि कोविड के बाद में अधिकतर लोग जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी के प्रियजन बिछड़ गए हैं, किसी का स्वास्थ्य चला गया है, कुछ लोगों को तो ऐसी बीमारियां हुई हैं जो अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है, उनका उपचार भी नहीं मिल पा रहा है, साइकोलॉजिकल सेटबैक बहुत लोगों को लगा है। तो वो लोगों को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, हमारे थॉट प्रोसेस क्या है, किस प्रकार के विचार हैं, उन विचारों से किस प्रकार से डील करना है, ये सब कोई नहीं समझ पाता है। इसके लिए हमें एक ट्रेंड मनोचिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी क्रम में मैं आज डॉक्टर निशा खंडेलवाल जी को इस मंच पर लेकर के आया हूँ, और मेरा निवेदन है साथियों कि ध्यान पूर्वक आज की सेशन को सुने, एक एक विचार को मॉनिटर करें, और अपने शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, अपने मन में जो, अपने व्यवहार में जो बदलाव हो रहे हैं, उनको कोशिश करें समझने का कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मेंटल हेल्थ पर भी कोई इफेक्ट है। मैंने कहीं पर पढ़ा था, और लगातार मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ, और मेरे हॉस्पिटल में भी गोल्ड प्लानिंग में साइकोलॉजिस्ट हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपको जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है, छोटी छोटी चीजों पे आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपका फोकस नहीं होता, चीजें आप याद नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर देती हैं, किसी के खो जाने का दुख आपको इतना होता है कि आप जीवन में आगे बढ़ना ही बंद कर देते हैं, तो ये सारी समस्याएं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं डॉक्टर निशा खंडेलवाल जी के द्वारा कि इन चीजों से किस प्रकार बचा जा सकता है, किस तरह का दिनचर्या का हम पालन करें, क्या है भोजन में वो क्या साधन हो सकते हैं जिनको अपना करके इस तरह के विचारों से बचा जा सकता है। बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर निशा खंडेलवाल जी आपका आज के इस मंच के ऊपर। और ये जो प्रोग्राम है मैं समझता हूँ प्यारे साथियों सबके लिए उपयोगी है। कहीं ना कहीं हम प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार के मनोदशा से जूझ ही रहा होता है। तो आइए अधिक जानकारी के लिए हम डॉक्टर निशा खंडेलवाल जी के पास चलते हैं। अभिनंदन है मैडम आपका इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर। डॉक्टर निशा खंडेलवाल जी, आप माइक को ऑन कर सकती हैं। ओवर टू यू मैम। Good evening, all of you. Thank you so much, डॉक्टर प्रमोद कुमार। सबसे पहले तो मैं यूनिवर्स को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और डॉक्टर प्रमोद कुमार का जिन्होंने मुझे इस मंच पर इनवाइट किया। मेंटल हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोगों में बहुत कम अवेयरनेस है, और आज के सिनेरियो में सबसे ज्यादा
इस टॉपिक पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि लोग घबराते हैं। मेंटल हेल्थ का नाम जैसे ही सुनते हैं वो लोग सोचते हैं कि ये तो पागलों के विषय में बात हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ यानी कि हमारे मन की सेहत, हमारे हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ। मेंटल हेल्थ हमारे माइंड की एक ऐसी स्टेट है जो कि कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल हेल्थ से जुड़ी हुई है। कॉग्निटिव मीन्स हम किस तरह से डिसीजन लेते हैं और किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड किस तरह से स्ट्रेसेस से डील करते हैं। इमोशनल मीन्स हम किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हैं। एंड सोशल मीन्स हम दूसरों के साथ किस तरह से रिलेशनशिप निभाते हैं, किस तरह से हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, किस तरह से हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं, इन सबसे संबंधित यानी हमारा सोशल बिहेवियर। तो इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है मेंटल हेल्थ। WHO के अकॉर्डिंग हम जब हमारी मेंटल हेल्थ सही होती है तो हम अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं, अच्छे से काम कर पाते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं और जो लाइफ में चैलेंजेस मिलते हैं उनको फेस कर पाते हैं। अब सवाल उठता है कि मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है। हमारी फिजिकल हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ है। तो मेंटल हेल्थ विषय अभी कुछ समय से ही क्यों ज्यादा चल रहा है। पहले फिजिकल हेल्थ होती थी, हम फिजिकल हेल्थ पर पूरा ध्यान देते हैं, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप लेते हैं, तो मेंटल हेल्थ इतना जरूरी विषय क्यों है। तो मैं आपके विचार जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य। तो आप लोग शेयर करना चाहें तो शेयर कीजिए। साथियों, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो मैडम जानना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है। मैं समझता हूँ कि हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए और एक सामाजिक स्वास्थ्य जिसको हम कहते हैं कि लोगों में सामंजस्य बिठाने के लिए हमारा मेंटल हेल्थ का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्यारे साथियों, आप भी अपने अपने विचार जो हैं नीचे लिख करके मैम को बता सकते हैं कि मेंटल हेल्थ जरूरी क्यों है। रिलेशनशिप को समझने के लिए अधिकतर जो लोग हैं, मैं देखता हूँ कि रिलेशनशिप में अधिकांश लोग अपने जीवन साथी की मुख्य बातों को नहीं समझ पाते हैं। वो कहना क्या चाहता है, वो समझाना क्या चाहता है, उसके शब्दों का मतलब क्या है, उसको ना समझ पाने की वजह से ही काफी बार जो है गृह क्लेश हो जाता है और आगे चल करके वो एक बहुत बड़ी परिस्थिति हो जाती है। डॉक्टर कल्पना शर्मा जी, पीसफुल लाइफ। जी जी। थैंक यू डॉक्टर प्रमोद कुमार। मेंटल हेल्थ का अगर हम देखा जाए तो हमारे लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला एस्पेक्ट है पर्सनल ग्रोथ। हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ, अगर हमारी मेंटल हेल्थ खराब है तो हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। यानी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन स्किल खराब हो जाएगा, हमारी लीडरशिप क्वालिटी, हमारा स्ट्रेस से डील करने का तरीका, हमारा बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ खराब हो जाएगा। और सबसे पहले एस्पेक्ट है हमारा पर्सनल ग्रोथ। उसके बाद आता है हमारी फिजिकल हेल्थ। आप लोगों को शायद पता होगा कि जैसा हम सोचते हैं और जैसी हमारी मेंटल हेल्थ होती है उस तरह के हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। और वो न्यूरॉन्स अगर हम खराब सोच रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस से जी रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में हार्मफुल केमिकल रिलीज करती है हमारी बॉडी, और वो हार्मफुल केमिकल डिजीज पैदा करते हैं। जैसा कि डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि 86% साइकोसोमेटिक डिजीज होती हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर इत्यादि। तो ये सब क्यों होती है? क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है, हमारे थॉट्स में खराबी होती है, अ, हमारी हमारी बॉडी में हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं। जैसे हम स्ट्रेस लेते हैं तो कार्टिसोल जैसा हार्मोन रिलीज होता है। तो हमारी फिजिकल बॉडी भी मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करती है, और हमारे माइंड एंड बॉडी में ये इंटरकनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। बॉडी हमारा हार्डवेयर पार्ट है और माइंड हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट है। जैसा हम माइंड में सोचेंगे, जिस तरह के थॉट्स डालेंगे, उसका प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ेगा।
थर्ड आता है हमारा सोशल बिहेवियर, हमारे सोशल लाइफ। अगर हमारी मेंटल हेल्थ खराब है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, तो हम सामाजिक रिश्ते भी ढंग से नहीं निभा पाएंगे, ढंग से बात नहीं कर पाएंगे और ढंग से कोई सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। कंट्रीब्यूट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेंटल हेल्थ खराब है तो हम हमारी पर्सनल ग्रोथ लो है, तो किस तरह से हम हमारा सामाजिक व्यवहार ही खराब हो जाएगा। स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ यानी धर्म से संबंधित, भगवान से संबंधित। जब हमारा मेंटल हेल्थ खराब होगा तो हम भगवान में भी आस्था हमारी कम हो जाती है, कम हो जाती है या ज्यादा बढ़ जाती है, हमारा खुद कर से नियंत्रण कम हो जाता है। तो ये भी हमारी मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करती है। हमारा करियर, हमारा करियर, हमारी प्रोडक्टिविटी कि हमें हम कितने अच्छे से काम कर पाते हैं, ये हमारी मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही है तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, हमारा कलीग्स के साथ, बॉस के साथ व्यवहार भी अच्छा होगा और हमारा कस्टमर के साथ भी व्यवहार अच्छा होगा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। तो ये सब मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है। अब आता है हमारा मेंटल हेल्थ क्या है। हम लोग मेंटल हेल्थ करते रहते हैं, लेकिन क्या है एक्चुअली ये? तो इसमें तीन बातों का समावेश है, हमारे थॉट्स, हमारा परसेप्शन एंड हमारे फीलिंग्स। हमारे थॉट्स किस तरह से हैं, हम क्या सोच रहे हैं। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, तो हमारे नेगेटिव इमोशंस आएंगे शरीर में, और नेगेटिव इमोशंस की वजह से हमारी फीलिंग्स नेगेटिव होगी, और फीलिंग्स की वजह से हमारे वर्ड्स नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव वर्ड्स की वजह से हमारे एक्शंस भी नेगेटिव ही होंगे, और हमारा जो सामाजिक जीवन है वो अव्यवस्थित हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें हमारी थॉट्स को चेंज करने की जरूरत है। कहते हैं जैसा हम अपने माइंड में थॉट्स डालेंगे वैसे ही वो फ्लावर्स आएंगे, और ये हम पर डिपेंड करता है कि फ्लावर्स आएंगे या वीड्स आएंगे, because our mind is a garden and it's depend on us that you grow flowers or weeds। तो जिस तरह के हम अपने माइंड में थॉट्स डालेंगे उस तरह की रिजल्ट्स सामने आएंगे। दूसरा आता है हमारा परसेप्शन। सामाजिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हम उन घटनाओं को किस तरह परसीव करते हैं, पॉजिटिव वे में परसीव करते हैं या नेगेटिव में परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बच्चे ने हमसे बदतमीजी से बात की और हमें बड़ा दुख हुआ कि या हमारे बच्चे ने हमसे इस तरह से बात की। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसकी बातों पर रिएक्ट करें या रिस्पॉन्ड करें। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हम भी उससे गुस्से में बात करके उसको वहीं चुप करा सकते हैं, और उसकी बदतमीजी का उसको रिजल्ट उसी वक्त दे सकते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी से बात करने की। और एक दूसरा ये होता है कि हम पॉजिटिव में सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे ने बदतमीजी से बात की, हो सकता है इसके पीछे भी कोई कारण हो, उसके मन के अंदर ऐसी कौन सी बातें छुपी जिसने उसको मजबूर किया कि वो हमसे इस तरह से बात करे। और इन बातों के जरिए हम अपने बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, और उसके मन की जो गहराइयों में छिपी हुई बातें हैं हमारे बारे में, कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारे कौन सी बातों ने उसको हर्ट किया, और हमारे उसका व्यवहार हमारे लिए ऐसा क्यों हुआ, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। तो इस तरह हमारे दो नजरिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम कौन सा चूज करते हैं उसके ऊपर भी हमारी मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है। अगर हम नेगेटिव वे चूज करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, क्योंकि इमोशंस हमारे नेगेटिव होंगे। और अगर हम पॉजिटिव वे चूज करते हैं तो मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और इमोशन हमारे अच्छे होंगे, फीलिंग्स भी अच्छी होगी, और हमारा जो सामाजिक जीवन है वो हमारा अच्छा बनेगा। तो हमारे परसेप्शन को समझाने के लिए मैं स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी। एक पर्सन था, उसने उसका सपना था कि मैं एक अच्छा सा घर बनाऊं, अपनी फैमिली के साथ रहूं। उस पर सपने को पूरा करने के लिए उसने पैसा कमाया, बड़ी मेहनत करके, दिन रात एक करके, धीरे 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 करके, वो बहुत समय लगा उसको। उसने मकान बनाया, अपना घर बनाया, और उसका मुहूर्त वगैरह की तारीख निकल गई। अब जिस दिन मुहूर्त हुआ वो बड़ा खुश था, उसकी फैमिली भी बड़ी खुश थी कि हम नए मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। और जिस दिन मुहूर्त की तारीख निकलवाई, उससे 2 दिन पहले
भूकंप आ जाता है और उसका जो मकान होता है, जो घर होता है उसके सपनों का, वो धराशायी हो जाता है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी ऐसे सिचुएशन में वो आदमी क्या करेगा, क्या करेगा वो पर्सन, बताइए। प्लीज शेयर योर व्यूज। बहुत सारे लोग तो ऐसी स्थिति में टूट जाते हैं मैम। उनकी उम्मीदें जो हैं वो एकदम से खो जाती हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं कोई मोटिवेटेड व्यक्ति होगा तो दोबारा से कोशिश करेगा, दिखा देगा कि शायद स्थिति को यही मंजूर था। तो ये शायद उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। या थैंक यू। उस पर्सन ने सभी लोगों को मिठाई बांटी। अब सब लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा तो घर टूट गया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें दुख नहीं हुआ क्या? उसने कहा दुख, ये तो अच्छा हुआ, ये घर 2 दिन पहले टूट गया। मानो अगर मैं इस घर में रहने लग जाता, मेरी फैमिली यहाँ सेटल हो जाती, और अगर उसके बाद ये भूकंप आता और उसके बाद ये सब कुछ होता, तो सोचो कितना नुकसान होता। ये तो अच्छा हुआ कि ये अभी हो गया। तो ये सब हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि हम चीजों को किस तरह से लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं या पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारी मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है। थर्ड आता है हमारी फीलिंग्स। फीलिंग्स में आते हैं हमारे सारे इमोशंस। हम किस तरह सिचुएशंस को फील करते हैं, किस तरह के इमोशंस को अपने अंदर आने देते हैं। तो हाँ, मैं कुछ बताना चाहूंगी कि कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं और कुछ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। कभी कभार हम छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं कि मुझे उसने ये कह दिया, मुझे मेरे साथ ऐसा हो गया। और जबकि उसके अलावा उसका जो पॉजिटिव साइड होता है वो हम देख ही नहीं पाते, और सैड हो जाते हैं, लोनली फील करने लगते हैं, और खुद को फेलियर मानने लगते हैं, रिजेक्शन फील करने लगते हैं कि मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, हमारी बॉडी ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो हमारी बॉडी के लिए हम हमारा ब्रेन रिलीज करता है ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। और उन हार्मफुल केमिकल्स की वजह से हमारी बॉडी में डिजीजेस पैदा होती हैं। तो इसलिए नेगेटिव इमोशंस हमारी मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक। पॉजिटिव इमोशंस जैसे कि जॉय, हैप्पीनेस और अम्यूजमेंट, एक्साइटमेंट और काइंडनेस, एम्पैथी, ये हमारे पॉजिटिव इमोशंस है। जब हम पॉजिटिव इमोशंस को फील करते हैं तो हमारी फीलिंग्स भी अच्छी होती है, और डेफिनेटली हमारी मेंटल हेल्थ तो अच्छी होगी होगी, और हमारा जो सामाजिक जीवन है वो भी अच्छा होता है। इसके बाद आता है कि इनका हमारे हम मतलब क्यों हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है। इसके देयर आर 3 C's: कंपैरिजन, कंप्लेन एंड क्रिटिसिज्म। कंपैरिजन, हम जाने अनजाने खुद को लोगों से कंपेयर करते रहते हैं कि अरे उसके पास तो गाड़ी है, हमारे पास तो ये भी नहीं है। अरे उसके पास तो इतनी महंगी ड्रेस है, हमारे पास तो ये नहीं है। अरे उसके बच्चे तो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे पास तो नहीं। जाने अनजाने हम चाहते कि हम किसी को कंपेयर करें, और कॉन्शियसली हम मानते भी हैं कि हम हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति भगवान का बनाया अनूठा है इंसान। हर व्यक्ति अलग अलग है, दो लोग सेम नहीं है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और सब अपनी अपनी जगह फिट है। कोई भी कोई भी दूसरे के जैसा नहीं है। तो फिर भी हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि ऐसा सामाजिक जीवन में देखा गया है कि हम किसी के घर से लेकर उसके पहनावे से लेकर उसकी गाड़ी, सारी चीजों से खुद को कंपेयर करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन होता है वो हमें लो फील कराता है, हमारी मेंटल हेल्थ डाउन हो जाती है कि भाई उसके पास तो इतना सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये कंपैरिजन खतरनाक है, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ को लो करता है। और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑन दिस प्लेनेट सबकी जगह डिफरेंट है। सबका अपना 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 जर्नी है। तो इसलिए किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है कंप्लेन।
हम लोग दूसरों से कंप्लेन करते रहते हैं, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मुझे ये कह दिया, अरे उसने अगर ये किया होता तो मैं खुश होती। हम अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों देते हैं? क्या हमारी खुशी दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है? नहीं, हमारी खुशी अपने ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, दूसरों के ऊपर नहीं। और इसके लिए एक थेरेपी भी सुझाई गई है। जब भी हमें किसी से कंप्लेन होने लगे, शिकायत होने लगे और ऐसा भाव मन में आने लगे, तो आपको ग्रेटिट्यूड का सहारा लेना चाहिए, यानी उसको थैंक यू बोलना चाहिए, उसकी अच्छी बातों को याद करना चाहिए कि उसने मेरे साथ क्या किया। और वो जब अच्छी बातें हम याद करते हैं, तो वो जो कंप्लेन का भाव होता है वो दूर हो जाता है। थर्ड आता है क्रिटिसिज्म। जाने अनजाने हम खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जैसे कोई काम खराब हो जाता है, तो अरे मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे तो ये भी नहीं होता, मैं तो ऐसी हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और कभी कभी वर्ल्ड को भी क्रिटिसाइज करते हैं, अरे हमारी तो गवर्नमेंट ये है, उन्होंने ये नहीं किया, अरे वो नहीं किया। मतलब क्रिटिसिज्म करना है, तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे भी नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे सामाजिक जीवन के लिए हार्मफुल है। नाउ क्वेश्चन कम्स इन माइंड, कैसे इंप्रूव करें हम अपनी मेंटल हेल्थ को? और क्या करें जब हमें लो फील होता है, जब हमारी मेंटल हेल्थ डाउन चली जाती है, तो क्या करना चाहिए कि हम फिर से नॉर्मल हो सके? कोई शेयर करना चाहेगा इस टॉपिक पर कि हमें क्या करना चाहिए जब हमें लो फील होता है? ओके, जब हमें लो फील होता है, तब हमें अकेले नहीं बैठना चाहिए। जनरली होता ये है कि जब हम सैड होते हैं या एंजाइटी में होते हैं या टेंशन लेते हैं, तो मन करता है कि यार थोड़ी देर अकेले बैठ जाओ, किसी से बात नहीं करनी। लेकिन जितनी देर हम अकेले बैठते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता, प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं है। तो अच्छा है कि आप ऐसे पर्सन से बात करो जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, उससे अपने दिल की बात कहें, उसके विचार सुने, ताकि कोई सॉल्यूशन निकले। या फिर आप वॉक पर निकल जाएं, कुछ करें, लेकिन पैसिव नहीं बैठें। सेकंड, आप कोई ऐसा काम करें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, जैसे कि ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, कुछ भी जो आपका पैशन हो, जो आपको कुछ भी क्रिएटिव करे जो आपको पसंद हो। थर्ड, आप एक डायरी लिख सकते हैं और उसमें अपने इमोशंस के बारे में लिख सकते हैं। कहते हैं ना कि जब हम कुछ लिखते हैं, तो वो सीधा हमारे माइंड से कागज पर उतरता जाता है, और हमारे इमोशंस जब कागज पर आते हैं, तो हमारे माइंड की जो स्पेस होता है वो खाली हो जाता है। तो उससे काफी हेल्प मिलती है हमारी मेंटल हेल्थ को थोड़ा हाई करने में, हमारी जो डाउन चली गई है उसको थोड़ा हाई करने में। कुछ थेरेपीज हैं जिनकी मदद से हम अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, जैसे कि ग्रेटिट्यूड, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ग्रेटिट्यूड यानी कि दूसरों को धन्यवाद दो। जो भी आपके सामने, जो भी आपके जीवन में घटनाएं हुई है, अगर आपको अपने स्पाउस से कंप्लेन है या अपने बच्चों से कंप्लेन है, तो उनकी अच्छी बातों को याद करके उनको थैंक यू कहें कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा किया। मान लीजिए आपका बच्चा आपको परेशान कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि मुझे मेरा बच्चा परेशान कर रहा है, मैं आभारी हूँ भगवान की, कृतज्ञ हूँ इस बात के लिए कि मेरे बच्चा तो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो वो भी नहीं है। तो आप अपने पास जो पॉजिटिव चीज है उसको देखें, ना कि नेगेटिव साइड पे ध्यान दें। आपको स्पाउस की वजह से परेशानी हो रही हो, कंप्लेन हो रही है कि मेरे स्पाउस ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे नहीं है, तो आप उनकी अच्छी बातों को देखो और भगवान को इसलिए शुक्रिया अदा करो कि मेरे पास स्पाउस तो है, कम से कम मेरा ध्यान तो रखते हैं। तो इसलिए तो इसलिए
जब आप उन भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे, तो आपके मन से जो परेशानी का भाव है, जो कंप्लेन का भाव है, वो चला जाएगा। नेक्स्ट आता है जर्नलिंग, जो कि मैंने आपको डायरी में लिखना बताया था। एक डायरी लिखिए, उसमें अपने सारे इमोशंस को लिखिए, उसमें अपने सारे इमोशंस को लिखिए, वो काफी हेल्पफुल होगी। देन आता है मेडिटेशन एंड योगा। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके ब्रेन का जो एनालिटिकल पार्ट होता है, जो एनालिसिस करता रहता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो लूज हो जाता है, और जो कामनेस वाला पार्ट होता है वो हाई हो जाता है। तो आपको शांति मिलने लगती है, आपका दिमाग शांत होने लगता है, और जो आपके दिमाग में विचार चलने लगते हैं, विचार चलते रहते हैं, वो भी शांत होने लगते हैं। तो मेडिटेशन एंड योगा बहुत अच्छी थेरेपी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि ये सीधा हमारे ब्रेन को शांत करती है, और हमारा मन शांत होता है, और एक फोकस, जो पॉजिटिव विचारों पे फोकस होता है, वो बढ़ता है। फिजिकल एक्सरसाइज, अगर और भी फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज से भी हमारी बॉडी ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है। अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज कीजिए, अपने गोल सेट कीजिए। कहते हैं ना, जब ब्रेन के पास कोई काम नहीं होता तो फालतू सोचने लगता है। कहते हैं ना, शैतान खाली दिमाग शैतान का घर। तो अपना एक गोल सेट कीजिए कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है, और उस गोल को पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आपके माइंड को एक डेस्टिनेशन मिल जाएगा ना कि मुझे ये करना है और आज ये पूरा करना है, तो वो फालतू बातें सोचेगा ही नहीं। तो इसलिए अपना गोल सेट कीजिए, अपना टाइम मैनेज कीजिए। टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा है मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि जब हमारा टाइम मैनेज होगा तो हम फालतू के काम करेंगे ही नहीं, और उन्हीं कामों में फोकस करेंगे जो कि जरूरी होंगे। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, आपके आसपास कौन से लोग रहते हैं, वो लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, या फिर वो लोग जो आपको नीचे गिराने वाली बातें करते हैं। तो अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व कीजिए, साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और क्या फील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग टीवी एंड न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें देखते हैं जो कि नेगेटिव होती है। आज इसका कत्ल हो गया, आज इसके एक्सीडेंट हो गया, आज ये हो गया, मतलब जैसा हम देखेंगे ना, उस तरह के विचार हमारे माइंड में आएंगे। तो इसलिए अच्छी चीजें देखेंगे तो अच्छे विचार माइंड में आएंगे। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छा म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक सुनते हुए भी कुछ लोग ध्यान नहीं देते और इस तरह का म्यूजिक सुनते हैं जैसे कि मेरा दिल कोरा कागज, और मेरा दिल तो पागल है, लाइक दिस। तो इस तरह के सॉन्ग्स हमें नहीं सुनने, हमें इस तरह के सॉन्ग सुनने हैं जो कि हमें मोटिवेट करे, जो कि लाइफ में ग्रो करे। तो इस बात पर भी ध्यान दें कि आप क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें देखिए। क्या सुन रहे हैं, अच्छी चीजें सुनिए। क्या फील कर रहे हैं, अच्छी चीजें फील कीजिए। नेगेटिव इमोशंस फील मत कीजिए, पॉजिटिव इमोशंस फील कीजिए। देन फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस एक थेरेपी है, यानी कि दूसरों को क्षमा करना। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी बातें होती है कि हमारे साथ कोई बुरा कर देता है और हम उसी को याद करते रहते हैं कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया था, भगवान उसको ऐसा करे, भगवान उसको वैसा करे। हमें ऐसा नहीं करना। इसके बजाय आप उसे क्षमा कीजिए कि भगवान, उसने जो किया वो उसका माइंडसेट था, उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसको क्षमा करती हूँ। आप भी क्षमा कीजिए, वो अपनी जर्नी में खुश रहे, मैं अपनी जर्नी में खुश रहूं। इस तरह से आप खुद को मुक्त कर पाएंगे उससे, और मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होगी। जबकि अगर आप रिवेंज में रहेंगे कि भाई मुझे तो उससे बदला लेना है, उसने मेरे साथ बुरा किया था, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है, क्योंकि बॉडी आपकी नेगेटिव हार्मफुल केमिकल्स रिलीज कर रही है।
डिजीजेस आपको ही होंगी, उनको तो नहीं होगी, क्योंकि उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्होंने आपके साथ बुरा किया, तो उन्हें तो, वो तो अपने मस्त जीवन जी रहे हैं, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? आपको। तो इसलिए क्षमा कीजिए उनको। और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आप उसको भी मत सोचिए, आप खुद को भी क्षमा कीजिए कि मेरे मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, उस वक्त मुझ में इतनी समझ नहीं थी, मैंने इसके साथ बुरा किया, तो कोई बात नहीं, मैं खुद को भी क्षमा करती हूँ। तो ये फॉरगिवनेस है, जो कि काफी हेल्पफुल है मेंटल हेल्थ के लिए। नेक्स्ट थेरेपी आती है माइंडफुलनेस। आप प्रेजेंट में रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, या ऐसा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे ऐसा हुआ तो क्या होगा, और या फिर पास्ट की बातों को लेकर परेशान रहते हैं। तो हमें पास्ट या फ्यूचर में नहीं रहना, हमें प्रेजेंट में रहना है। अब जो चल रहा है उस पर फोकस कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। पास्ट जो चला जा चुका है, तो पास्ट के बारे में सोचना नहीं है। फ्यूचर क्या आने वाला है, वो हमारे आज के कर्मों के ऊपर है, कि आज हम जैसा कर्म करेंगे हमें मिल जाएगा। अगर हम अच्छा कर रहे हैं और खुद की ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं, तो हमें फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगी। तो इसलिए हमें माइंडफुल रहना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, और क्या चल रहा है। और जब हम प्रेजेंट पर ध्यान देंगे, तो हम गलत काम करेंगे ही नहीं, गलत ना सोचेंगे, ना काम करेंगे गलत, और ना गलत फील करेंगे। खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए रेस्ट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारा काम होता है, और हम खुद के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते, और खुद को थका देते हैं। तो खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, खुद को रेस्ट दीजिए, खुद के ऊपर खुद से कनेक्ट होइए। कभी अपने बारे में भी सोचिए कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहती हूँ, क्या सपने हैं, क्या वैल्यूज है मेरी, और मुझे आगे क्या करना है। तो हम लोग कभी खुद से कनेक्ट होते ही नहीं है, तो खुद से कनेक्ट होइए। नेक्स्ट आता है सेल्फ कंपेशन। सेल्फ कंपेशन मीन्स खुद से प्यार करना। सेल्फ लव, सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ लव, आप जैसे हैं खुद से प्यार कीजिए। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप खुद से प्यार कीजिए कि मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, और भगवान का बनाया हुआ एक अनोखा नमूना हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तो खुद से प्यार कीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, तो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाएंगे। सेल्फ बिलीव, आप जो कर रहे हैं उसमें विश्वास कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और कर पाऊंगा, आई कैन डू इट। अपनी क्षमताओं में विश्वास कीजिए, अपनी पसंद में अपने ऊपर विश्वास रखिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस, जैसे आप हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट कीजिए। चाहे कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें क्रिटिसाइज करके चले जाते हैं, और हम उन्हीं विचारों में घूमते रहते हैं कि यार उसने मुझे ये कह दिया, ये कह दिया। लेकिन मुझे खुद को एक्सेप्ट करना है कि मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। फुली एक्सेप्ट योर सेल्फ। नाउ आशा करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप काफी हेल्प मिली होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निशा खंडेलवाल जी। निश्चित तौर पर जो जानकारी मैडम ने दी है वो बड़ी ही एक बेसिक जानकारी है, जिससे एक इंसान बहुत कम प्रयास करके मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। प्यारे साथियों, जो चीजें मैडम ने बताई हैं उनको यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर एक बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो फॉरगिवनेस की बात मैडम ने कही, आप जब अपना मन हल्का करते हैं। आशुतोष जी आप आ जाइए, आप क्वेश्चन ले लीजिए मैडम से। अभिषेक जी आप दोनों को भी समस्या। अंजनी जी आप भी अगर यहाँ पे अवेलेबल हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैडम से। मैम ये कुछ हमारे पेशेंट्स भी हैं जो इस समय मेंटल हेल्थ को लेकर के थोड़ा परेशान चल रहे हैं। आप सीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं आशुतोष जी, अभिषेक जी, अंजनी जी, अगर आप यहाँ अवेलेबल हैं तो, क्योंकि आपकी स्टोरी क्या है वो आप ही ज्यादा ब्रीफ कर पाएंगे, मैं इतना नहीं बता पाऊंगा। तो प्यारे साथियों, मेरा आशुतोष जी